हेलो एवरीवन, होप सब अच्छे होंगे। अभी रिसेंटली आपका एचवी टेट का एग्जाम हुआ है तो सबका अच्छा हुआ होगा, सबने अपने आंसर्स मिला लिए होंगे। तो हम उन क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिनको इनके फुल सॉल्यूशन चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एचवी टेट 2021 की मैथमेटिक्स पोर्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, इफ 21y5। तो मेरे पास सीरीज जो है सीरीज सी है, तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन मिला सकते हैं। आपको हिंट मिल जाएगा कौन सा क्वेश्चन है। इफ 21 5 इज द मल्टीपल ऑफ 9, अगर वो मल्टीपल है 9 का, तो आप जो y है कोई डिजिट है। क्लियर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो y की क्या वैल्यू होगी। काफी इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आपके पास कौन सा ट्रिक लगनी थी, आपको पता होना चाहिए कि जो 9 है उसके मल्टीपल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर ऐसे नंबर मल्टीपल बेसिकली वही हुए जिसके, जैसे 9 का हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया, जिसके मल्टीपल्स में आते हैं, या बेसिकली हम उनको 9 से डिवाइड कर पाते हैं। ठीक है, यही बात है। अब हमें पता होना चाहिए ऐसे नंबर्स उनको चेक कैसे किया जाए कि वो 9 से डिविजिबल है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें नहीं पता है तो आप क्या करोगे, कुछ एग्जांपल होगी, जैसे 18 है, 27 है, तो इनमें कुछ चीजें आपको कॉमन दिखी, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 9 आता है, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 9 आता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनको सम करके हमारे पास, उनके डिजिट को सम करके हमारे पास 9 आए या उसके मल्टीपल्स में आए, तो हम उस नंबर को डिवाइड कर पाते हैं। किससे, 9 से। तो इसमें क्वेश्चन में क्या था, 21y5। तो 2 + 1 8 और +5, यानी कि जो आपका 2 + 1 3 एंड +5 दैट इज इक्वल टू 8। तो हमें 9 बनाने के लिए y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो सिंपल आंसर था। विद इन सेकेंड्स देख के आप इसका आंसर कर सकते थे कि इसका आंसर 1 होना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होना था इसमें। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। आपके पास दिया है 3a + 2 5 और आंसर हमारे पास दिया हुआ है B2। काफी इजी थे, मैथमेटिक्स पोर्शन काफी इजी आपको आया था। होप आपने 25+ सबका स्कोर होना चाहिए, या इवन इससे ज्यादा, इवन 30। ठीक है, सो यहाँ पे आपने क्या करना था, आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आपके पास देखो, अगर आपको दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, या तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, या फिर सॉल्यूशन में जो आपको सॉल्यूशन ऑप्शंस दिए हैं उनको पुट करके देख लीजिए। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वहाँ पे 7 8 या 7 6 है। अगर आप वो भी ना देखो तो सिंपल सी बात है, अगर 5 में आप कौन सी टर्म ऐड करोगे जिससे 2 आ जाए, यानी कि हमें 7 ऐड करना पड़ेगा, आई की वैल्यू हमें 7 रखनी पड़ेगी। दैट इज 7 + 5। अगर हम यहाँ 7 रख रहे हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास 12, और यहाँ पे एक आ जाएगा आपका कैरी, दैट इज 3 + 2 5 एंड 6। तो बी की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। अब देख के सिर्फ जस्ट सेकंड्स में आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपने कितनी प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, गीता सेव्स 400 फ्रॉम हर सैलरी। तो गीता ने 400 सेव किए अपनी सैलरी से, फ्रॉम सैलरी। ठीक है, अब उसका बोला है कि इफ दिस इज 10% ऑफ सैलरी। अब ये जो नंबर है इसका 10% है उसकी सैलरी का, तो हमारे पास सैलरी कितनी होगी। तो क्वेश्चन देख के बिल्कुल इजी है। अब देखो 10% है उसकी सैलरी, अगर हम सैलरी मान लेते हैं उसकी x, कि उसकी सैलरी है x रुपीज, तो उसका 10% हमारे पास दिया हुआ है 400। लो, इक्वेशन बन गई। जब आपका इक्वेशन बन जाती है तो उसको सॉल्व करना कितना टफ होता है, बिल्कुल इजी होता है। 400। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये यहाँ पे कट हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4000। तो x हमने माना क्या था, सैलरी कितनी थी। तो हम लिख सकते हैं कि उसकी जो सैलरी है वो 4000 थी स्टार्टिंग में, जिसमें उसने 400 सेव कर लिया। क्लियर। ज्यादा टाइम तो उनको लग ही नहीं रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सेल प्राइस ऑफ अ टॉय कार। सेल प्राइस, एसपी नहीं, सॉरी, सेल प्राइस एक टाइप से आप बोल भी सकते हो कि जो क्वेश्चन अब देखते हैं, द सेल प्राइस ऑफ एसपी कार। ठीक है, सेल प्राइस टॉय कार इट इज 540। ठीक है, नेक्स्ट टाइप, द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%। जो शॉपकीपर था उसको 20% प्रॉफिट हुआ सेल प्राइस, यानी कि किसी ने इस प्राइस में उससे खरीदा ये सामान, यही मतलब हुआ ना। यानी कि ये आपका बन गया सेलिंग प्राइस 540 रुपए। ठीक है, अब उसको प्रॉफिट हुआ है 20% का, यानी कि उसको सीपी के ऊपर जो कॉस्ट प्राइस था उसका, जो हमें निकालना है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, उसके ऊपर उसको प्रॉफिट हुआ 20%। और वो कितना होगा फिर वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सीपी को मान लेते हैं यहाँ पे x,
ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 20% ऑफ एक्स। देखो ये भी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती आपको एग्जाम में, आपको पता है 20% ऑफ एक्स यानी कि 20/100x। इसको आप डिवाइड कर सकते हो या नहीं भी करो, आप आगे सॉल्व कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। ये आ गया 20/100x, ये हो गया आपका प्रॉफिट इसका बेसिकली। तो हमारा एसपी कितना होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो सीपी हमें नहीं पता, वो हमने एक्स माना हुआ है। प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है 20/100x विच इज इक्वल टू 120x/100। या हमारे पास कितना आ गया, किसका आ गया, सेलिंग प्राइस हमारे पास ये आ गया 120x/100। ठीक है, तो 120x/100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 540। तो सिंपल सी बात है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 540 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120 विच इज इक्वल टू 450। तो आपका आंसर आ गया 450 रुपीज। ठीक है, अब सेलिंग कॉस्ट प्राइस कम क्यों आया, क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ है, तो उसका यानी कि उसने महंगे प्राइस में उसको बेचा है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ क्वेश्चन, आपको कन्वर्ट करनी है, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ रेशियो टू परसेंटेज। तो रेशियो हमारे पास ये है, इसको हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो हम क्या करते हैं, इनमें जो ये चीजें दी होती हैं इनका सम निकालते हैं पहले। सम विच इज इक्वल टू 1 + 2 + 5, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 8। क्लियर। अब हमें निकालनी है परसेंटेज। तो फर्स्ट टर्म की हमें कैसे निकालेंगे, हम इनकी 1 है, 1 डिवाइडेड बाय जितना आपका सम आया है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। सेकंड के लिए हम कैसे निकालेंगे, 2 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100। थर्ड के लिए हम कैसे निकालेंगे, 5 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 25, ये आ जाएगा आपका 25%। और यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 and 20, 2.5, 12.5%। ठीक है, अगर आपको तीसरा फाइंड आउट नहीं भी करना है तो आप इन दोनों को प्लस करो, 100 में से माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर आएगा 62.5%। ये सॉल्व करना है तो जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी था, आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। आप वीडियो की स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग द रोटेशन। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ पूरा। द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग द रोटेशन, जब वो कोई चीज रोटेट हो रही होगी तो उसका आपके पास जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। जो इस बुक के हिसाब से आप 90 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, आपका जो सेक्शन सी है या सीरीज सी है वो 90 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये 96 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज 35 मिलीलीटर टू किलोमीटर। अब देखो, अगर आपको डायरेक्ट पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो वो होते हैं 10⁶। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मिलीमीटर। अगर नहीं पता है तो सिंपल सी बात है, मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज करो। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो जब आप इसमें चेंज करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 35 डिवाइडेड बाय 10, यही आएगा आपके पास सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे। अब ये सेंटीमीटर में आ गया तो 1 मीटर में चेंज कर लो उसको फिर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि डिवाइड ही होगा ना। फिर जब हम छोटी से बड़ी में चेंज कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये जो टर्म बन गई पूरी, ये आपकी बन गई किलोमीटर, सॉरी मीटर्स में। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000। ठीक है, 1000 होते हैं मीटर्स। तो अब इसको हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इकट्ठा लिख दिया सारा, आपको 3.5 आएगा, फिर 0.035 आएगा, वैसे करके आप कर सकते हैं। ये सिंपल सी हो गई कन्वर्सेशन। तो यहाँ अंत में हम पहुंच गए किलोमीटर के ऊपर। तो कितने जीरोज हैं, 3, 2 and 1, यानी कि हमारे पास टोटल हो गई 6। डायरेक्ट अगर पता होगा तो डायरेक्ट कर पाएंगे, अगर नहीं पता है तो आप सिंपली ऐसे याद करो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में चेंज करो, फिर मीटर में चेंज करो, फिर किलोमीटर्स में चेंज करो, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.00035 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा, 97, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है ईच साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन है, हमें नहीं पता है कि साइड कितनी है और वही हमें निकालनी है। उसकी जो साइड है उसकी आपके पास दी हुई है लेंथ विच इज 2.5 सेंटीमीटर, और साथ में दिया हुआ है इफ इट्स पेरीमीटर इज
पेरीमीटर दिया हुआ है पॉलीगन का विच इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें पूछा है हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव। अब अगर आपको पेरीमीटर के बारे में नॉलेज होगा कि पेरीमीटर होता क्या है, जैसे मान लो एक आपके पास एक स्क्वायर है, उसके बाहर आप उसके गार्डन है, उसके बाहर आपको एक फेंस लगानी है, एक पूरी यहाँ पे एक दीवार समझ लो या फिर एक वायरिंग करनी है चारों साइड। तो हम ये जो चीज होती है कितनी इसको लेंथ लगेगी पूरी साइड को, वो होता है पेरीमीटर, बेसिकली लेंथ टू कवर अ लैंड या बट एवर जो भी आपका होगा। अगर सर्कल होगा उसको हम उसमें हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस बेसिकली जो हमने कवर करने के लिए इस चीज को, ये लेंथ जो है पूरी। क्लियर। तो पेरीमीटर ये हो गया। अब हर एक साइड इक्वल है, जो भी पॉलीगन होगी उसकी क्या होता है पेरीमीटर क्या होगा, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, जितनी भी पॉलीगन्स होंगी उनका सबका सम। जैसे अगर स्क्वायर का है तो होता है 4 इंटू साइड, विच इज अगर हम इसको कर दें साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू सेम चीज है वही 4 इंटू साइड या साइड प्लस साइड 4 बार प्लस कर लो। क्लियर। तो यहाँ पे भी हमें अगर हमें पॉलीगन की साइड फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, साइड विच इज इक्वल टू 12.5 डिवाइडेड बाई 2.5। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5, यानी कि जो पॉलीगन हमारे पास है वो आई है पेंटागन। ठीक है, जिसकी हर एक साइड 2.5 सेंटीमीटर। अगर इसकी हर एक साइड 2.5 सेंटीमीटर है, अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें तो हम सभी साइडों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर, ये आंसर यही आएगा। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ इसका, बी, 98 का ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन हेमिस्फीयर। ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएंगे मुझे किसका आंसर आपने क्या किया है। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दो। 99। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 100 पे। काफी इजी था। द डायगोनल ऑफ 100। ठीक है, यानी कि हमारे अगर हम लाइन वाइज चलें तो यहाँ पे हमारा आ गया 10। तो आपको इस क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। जो आपकी डायगोनल्स है रोम्बस की वो दी हुई है और आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो देखो जब भी आपके पास, अब जो आपकी रोम्बस है, जब आपके पास जो है डायगोनल्स दिए होते हैं तो आपके पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। जितने भी हमने प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन किए हुए हैं वहां पे भी रोम्बस के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बताया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो काफी सिमिलर क्वेश्चन वही रिपीट हुए हैं। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, P इंटू क्यू डिवाइड बाई 2, P इंटू क्यू, P वट इज P एंड क्यू, P एंड क्यू आर डायगोनल्स। ठीक है, अगर हमारे पास, अगर हमें साइड निकालनी हो, हमारे पास डायगोनल्स दिए हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, उससे साइड आ जाएगी। फिर आपके पास आप जो आपका पेरीमीटर होता है वो होता है 4 इंटू साइड रोम्बस का, या फिर साइड प्लस साइड प्लस साइड। क्लियर। सो ये चीजें होती हैं आपके पास। अब यहाँ पे हमारे पास दी हुई है 15 एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको इस फॉर्मूले में पुट करना है जहां से आपकी साइड आ जाएगी। अगर आपका साइड आ गई तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। जब आपको इसको इसमें फिलअप करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 67.08 समथिंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वहां पे ये अवेलेबल नहीं है, तो हमारा आंसर इसका होगा नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस होगा इसका आंसर। तो आपने सिंपली इसमें पुट करके साइड फाइंड आउट कर लेनी है और उसके बाद पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज द प्रेजेंट एज ऑफ। अब एज इज वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं, अगर आप इसको इजिली पढ़ें तो बहुत इजी है, रिलेट करें आप नॉर्मल। तो प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राजू, अनु और राजू इन दोनों की प्रेजेंट एज दी हुई है, वो है 4:5 में। अब आपको मैंने बहुत बार जब भी रेशियोज की क्वेश्चन आते हैं आपको पता है कि जब भी हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं, जैसे 4/5 है तो वो सिंपलेस्ट वन होती है, इसके साथ किसी ना किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ होता है। ठीक है, उसको सॉल्व किया गया होता है। तो दैट मीन्स ये होगी 4x, ये हो गई 5x। हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो हमारी हो गई तो प्रेजेंट एज अनु और राज की। ठीक है, अब है 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ दैट मीन्स 8 साल बाद। अगर आपकी एज आज 20 साल है तो 8 साल बाद 28 होगी प्लस 8 की, तो हम यहाँ पे भी सेम ही करेंगे। तो अनु की एज कितनी हो जाएगी 8 साल बाद, 4x प्लस 8, एंड जो राज है उसकी एज हो जाएगी 5x प्लस 8। अब ये हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट लाइन है हमारी, द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 5:6।
तो 8 साल बाद उनकी जो एज की रेशियो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमारे पास हो जाएगी 4x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 8 विच इज इक्वल टू 5:6। अब हमें निकालनी है इनकी प्रेजेंट एजेस क्या है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है तो हम यहाँ फिलअप करके अनु और राजू की एज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 24x प्लस 48 which is equal to 25x plus 40 and which implies x is equal to 8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 8। क्लियर। सो x की वैल्यू 8 आ गई तो अनु की एज कितनी हो गई। अब अनु की पहले थी 4x, तो 4 into 8 which is equal to 32 years। और राज की एज कितनी हो जाएगी 5 into 8 which is equal to 40 years। जो अभी प्रेजेंट एजेस है उनकी वो ये है 32 एंड 40। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए करेक्ट। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 25 माइनस यहाँ पे इसे ले आएंगे तो x आ जाएगा और इसको इसे ले जाओ 48 माइनस 40 विच इज 8। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस। काफी इजी था, 5x माइनस 2। सिंपल सी कैलकुलेशन देखो, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, 5x माइनस 2 2x माइनस 7 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3x माइनस 1 प्लस 7/2। अब डिपेंड करता है, या तो आप x की वैल्यूज पुट कर लीजिए जो ऑप्शन में दी हुई है, या फिर इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिए। तो हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 4x प्लस 14 विच इज इक्वल टू 6x माइनस 2 प्लस 7/2। तो हमारे पास आ गया x प्लस 14 विच इज इक्वल टू 6x प्लस 3/2। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें इस साइड ले जाएं तो माइनस 5x 3/2 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 25/2। और x की वैल्यू x माइनस से माइनस आपका कट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये से कट 5। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/2। काफी इजी था क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर। अब देखो एरिया अभी मैंने आपको बताया, अगर आपने पिछली वीडियो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किए होते, जितने भी हैं 2012 से लेकर जितने भी मैंने आपको डाले हैं, वो भी आपने उनके फॉर्मूलाज याद किए। मैंने आपको बार बार बोला था कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको याद करके जाना है, देख के जाना है कि कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आते हैं। तो अगर फॉर्मूला पता होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एंड दिस क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ रोम्बस इज, एरिया ऑफ रोम्बस अभी रिसेंट मैंने आपको बताया भी एरिया ऑफ रोम्बस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, विद डायगोनल्स 240 सेंटीमीटर। अब वन ऑफ डायगोनल इज, ठीक है, एक डायगोनल हमारे पास दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो दूसरा क्या होगा, फॉर्मूला क्या बताया मैंने, a इज इक्वल टू पी क्यू ओवर 2। पी क्यू दोनों डायगोनल्स हैं, तो अगर ये मान लो हम इसको p मान लेते हैं, ठीक है, ये p की वैल्यू है तो q कैसे निकलेगा, q इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय p। तो यहाँ फिलअप कर दो वैल्यूज, तो 2 इंटू एरिया कितना है हमारे पास 240 डिवाइडेड बाय 16 आपका दूसरा है 8, यहाँ पे आ गया 330। तो दूसरा p की वैल्यू आ गई आपके पास 30 सेंटीमीटर। तो कितनी जल्दी ये आपके ऑप्शंस करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका है क्वेश्चन नंबर 13 का 30 सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, what will be the height of cylinder whose radius is 7 cm and total surface area is 968 cm। quite easy question। अब सिलेंडर के बारे में आपको पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, दैट इज 2 पाई r r प्लस h। तो ये वाला जो आपका होता है टोटल सरफेस एरिया आपका सिलेंडर का ऑफ सिलेंडर, वो हमारे पास दिया हुआ है किसके बराबर 968 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो हमें निकालना है और साथ में हमारे पास रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर। आपको हाइट फाइंड आउट करनी है तो सिंपल फॉर्मूला आपको पता है, फिलअप कर दो सारी वैल्यूज, 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 7 प्लस h विच इज इक्वल टू 968। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 से 7 कट हो जाएगा, 7 प्लस h इज इक्वल टू 968 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से पहले 11 से कर लेते हैं 488, यहाँ पे आ गया 23।
2। h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 22 माइनस 7, h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो हमारी हाइट कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ। अब एक रेक्टेंगुलर पेपर है, अज्यूम कर लीजिए उसकी विड्थ है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अब क्या किया उसका, इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ। अब हमारे पास नॉर्मल, अगर आप डेली लाइफ में देखें, अगर हम कोई पेपर ले रहे हैं और हमें एक साइड हमें पता है उसकी 14 सेंटीमीटर है, उसके अलोंग हम उसको रोल कर रहे हैं, तो क्या बन जाता है? वो सिलेंडर बन जाता है। ठीक है, तो वो बन गया एक सिलेंडर, कुछ इस तरह से रोल होके। अब हाइट तो चेंज होगी नहीं पेपर की, वो उसकी हाइट बन जाएगी सिलेंडर की। और आपके पास क्या बोला है साथ में, एंड सिलेंडर ऑफ रेडियस इज 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म। तो रेडियस भी हमारे पास दी हुई है, वो भी 20 सेंटीमीटर है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? वॉल्यूम निकालनी है। तो अगर वॉल्यूम का हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती क्या है, तो हम इसको इजिली निकाल पाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 20 इंटू 20, और आपके पास हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर है। 7 यहाँ पे 2 कट हो गया आपका, 8, 2 इंटू 2 8। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन जैसे आप करना चाहें, 16 कैरी 1760, ये आपके पास वॉल्यूम आ गई सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा इसका, 1,76,000, सॉरी 17,600 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Now next question is question number 16, 106 according to series C. Volume of cylinder. Wow, what a, मतलब आपको देखो कितने सिलेंडर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ गए। टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। देखो अगर आपको वो वाला क्वेश्चन आता होगा या फिर वॉल्यूम सिलेंडर आती होगी, तो ये दो क्वेश्चन तो आपके फाइनल करेक्ट होंगे, 15 एंड 16, 105 एंड 106 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब द स्मॉलेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज 107। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 68600 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ क्यूब, परफेक्ट क्यूब। अब ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर, अब हमारे पास ऑप्शंस हैं 5, 8, 10, 15। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिससे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास परफेक्ट क्यूब बन जाए। ये तो हमें पता है कि अगर इन्होंने बोला है मल्टीप्लाई करना है तो ये परफेक्ट क्यूब तो है। क्यूब का मतलब होता क्या है, जैसे मान लो अब 9 है, 9 आपका परफेक्ट क्यूब है? नहीं है, 27 है। ठीक है, 3 से इसको करते हैं 9, 3 से करते हैं अगेन 3, और यहाँ पे आ गया 1। यानी कि जब क्यूब हम निकालते हैं 27 का, हमें क्यूब रूट निकालना है, तो हमारे पास कितना होता है 3। यानी कि हम पेयरिंग करते हैं यहाँ पे 3 3 की, इनके प्राइम फैक्टर्स की, है ना। तो यहाँ पे भी हम सेम ही चीज करेंगे। अब देखो, अब आप सोचें कितने बड़ी टर्म को हम कैसे, इतना टाइम लगेगा हमें प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, उसके लिए भी इजी है। अब देखो 0 0 का भी इग्नोर करो, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको। अब 100 के प्राइम फैक्टर तो आपको पता है, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 10 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 100। तो एक दो तो यहाँ ही बन गए, 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 2, ये हो गया 100 खत्म। अब 686 के तो आप निकाल ही सकते हैं प्राइम फैक्टर, 2 से 3 4 3, देन 7 से, दैट इज इक्वल टू 4 एंड इट इज 9। यहाँ पे आ गया 7 7 अगेन 7। अब हमें कंप्लीट करने हैं कि इनके जो प्राइम फैक्टर्स आए वो कंप्लीट क्यूब की फॉर्म में है, तीन क्यूब, तीन तीन के पेयर में है या नहीं है। अब हम चेक करते हैं 2 कितने हैं, 2 3 कंप्लीट है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे कोई एडिशन की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। अब हम चेक करते हैं 5 के, 5 5 दो ही है। यहाँ पे हमें जरूरत है किस चीज की, एक 5 को मल्टीप्लाई करने की, ताकि इसका क्यूब कंप्लीट हो। ठीक है, 7 कंप्लीट है, यस 7 इज कंप्लीटेड। तो यानी कि लीस्ट नंबर जो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो होगा 5। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बाय 1 गेट 1 फ्री। अब देखो, अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो हमने कैसे करना, सॉरी बाय 3 गेट 1 फ्री, सॉरी बाय 3 गेट 1 फ्री। तो हम इसको डेली इंक्लूड करेंगे। जैसे मान लो अब हमें कोई चीज हम ले रहे हैं, मान लो उसकी प्राइस है 100 रुपीज। ठीक है, एक्स समथिंग, मतलब हमने एक चीज ली,
फर्स्ट, ठीक है, वो हुआ है 100 रुपीज का। तो हमने क्या किया, हमें अगर नॉर्मल अगर हमें एक फ्री नहीं मिलता तो हमें बेसिकली 4 चीजें मिल रही है, बाय 3 गेट 1 फ्री, 3 और एक फ्री मिल रही है, 4 चीजें मिल रही है हमारे पास। तो उन 4 थिंग्स का कितना होना चाहिए हमें टोटल, एक 100 की है तो 4 कितने की होंगी, 400 रुपए की होंगी, ठीक है। अब 3 हम खरीद चुके हैं जिसके हमें पैसे देने हैं, एक हमें फ्री मिल रही है, तो 3 थिंग्स कितने पैसे होंगे, वो होंगे 300, ठीक है। एक्चुअल प्राइस होगी 4, लेकिन हमने दी 3 की, लेकिन मिली हमें 4 चीजें। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस करना पड़ेगा ताकि हमें कितना डिस्काउंट मिला वो हमें पता चल जाए। तो हमें मिला 100 रुपीज का डिस्काउंट। तो सिंपल सी बात है, हमें डिस्काउंट पता चल गया, इसको परसेंटेज में चेंज कर लो, ठीक है। इसकी परसेंटेज ही तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास कैसे आ जाएगा, 100 किसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिला, 400 के ऊपर हमें डिस्काउंट मिला, और परसेंटेज निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से। तो इससे ये कट हो जाएगा, यहाँ पे इसको 25 विच इज इक्वल टू 25% का हमें मिलेगा डिस्काउंट। क्लियर। जो भी क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उसको आप ऐसे रिलेट करके कर सकते हैं, क्वेश्चंस इजी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 109, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन मॉड मीन मीडियन। देखो ये क्वेश्चन जितने भी हमने पेपर सॉल्व किए ये हर एक में आया है, कहीं हमें वैल्यू फाइंड करने को आया है, कहीं हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सिंपल है, अगर आपने ये भी गलत, आई थिंक आपने ये तो बिल्कुल सही किया होगा। तो हमारे पास क्या आंसर होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, ये तो आपको रट जाना चाहिए, काफी बार आया है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 109, ठीक है। और इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी। 19th क्वेश्चन कंटिन्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। काफी इजी क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। अब देखो, अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो आप विद इन सेकेंड इसका आंसर n स्क्वायर करके आते। अगर आपको नहीं पता है, फॉर्मूलाज नहीं पता है, तो कुछ और नंबर्स ले लो, ये नंबर ले लिए, ठीक है। हमारे पास क्या बन गया, 3 + 5 + 1 9, ठीक है। अब नेक्स्ट ले लिए 1 + 3 + 5 + 7 ले लिए, हमारे पास कितना आंसर आ गया 16। अब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ले लिया, हमारे पास आंसर आ गया 25। तो कुछ तो आपको कनेक्शन दिख रहा होगा इनमें, दैट इज इसका 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। अब ये तो पता लग गया। अब देखो यहाँ पे भी पहले हमने लिया फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर का सम, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर का सम, यहाँ पे हमने लिया फर्स्ट 5 का। तो हमने कैसे फाइंड आउट निकल रहे हैं, इनका स्क्वायर करके। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो हमें करना पड़ेगा n स्क्वायर। क्वाइट इजी क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ x + y, जितने भी क्वेश्चन हमने देखे अभी तक फॉर्मूला से ही आए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला ही आए हैं। If x + y + z is equal to 0, then x³ + y³ + z³ is equal to। अब कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके 30 में से कितने नंबर मिले बने इसमें। सो ये भी एक फॉर्मूला है, दैट इज x³ + y³ + z³, इसको पूरा सॉल्व किया गया है। तो अभी रिसेंटली आपको ये याद होना चाहिए, 3x + yz, x + y + z मल्टीप्लाई y x² + y² + z² - xy - yz - zx, ठीक है। ये टोटल फॉर्मूला होता है। सो हमारे पास दिया है कि x + y + z if is equal to 0, then you have to find the value of x³ + y³ + z³। तो कितनी वैल्यू होगी, सिंपल है। अब तो देखो, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसके साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई कर रही है तो वो 0 ही होगी। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, x³ + y³ + z³ -3xyz is equal to 0। हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो हमारे पास क्या आ गया, x³ + y³ + z³ which is equal to 3xyz, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा, 111th क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, The altitudes drawn on equal side of an equilateral triangle are in ratio of। देखो, अगर आपने पेपर देखे होंगे तो 2012 में क्वेश्चन नंबर 26 यही क्वेश्चन था।
2012 में एज इट इज यही क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर भी मैं आपको बता रही हूँ 26, सब सीरीज नहीं मुझे याद है, लेकिन उसमें था 2012 में ये वाला क्वेश्चन था पूरा सेम 112 जो सीरीज सी में है। द अल्टीट्यूड्स ड्रॉन ऑन 112, the altitudes drawn on equal sides of equilateral triangle are in the ratio of, क्या आंसर होता है इसका 1:1:1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर 0.05 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। सो एक नंबर है, उसकी परसेंटेज हमें बताना है कि कितनी परसेंटेज जो है उस नंबर की वो 0.05 के बराबर है, यानी कि हमें परसेंटेज अब अज्यूम करनी पड़ेगी, दैट इज इक्वल टू 0.05। इसका मतलब क्या हुआ कि x% 20 की जो है वो है 0.05। ठीक है, तो इसको सिंपली अब क्वेश्चन बन गया, आप सॉल्व कर लीजिए। इसको आप लिख सकते हो 5/100, इजी हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20। तो 100 से आपका 100 कट हो गया, आपके पास यही बचा 1/4 विच इज इक्वल 1/4 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो x के लिए आपके पास कितने आएंगे 0.25 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो आपके ऑप्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लाना पड़ता है। अगर आपके पास 1/4 होता तो 1/4 टिक करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है जिसका आंसर जिस पे लिखा हुआ है 0.25, तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है अ नंबर ABC इज डिविजिबल बाय 9। अब देखो सिंपल सी बात है, वही चीज आ गई जो फर्स्ट क्वेश्चन में थी कि नंबर डिविजिबल बाय 9। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इफ सम ऑफ डिजिट इन इट्स मल्टीपल इज sorry a number ABC is divisible by 9 if the sum of digit कब होगा, क्वेश्चन है डायरेक्ट स्टेटमेंट है डायरेक्ट, if the sum of digits in it is a multiple of, किसके मल्टीपल हो, 9 के मल्टीपल हो, ऑब्वियस बात है 9 के मल्टीपल होंगे तभी हम इसको कर पाएंगे ना, है ना। 9 के मल्टीपल होंगे, अगर देखो अब 9 के मल्टी अगर मान लो यहाँ 3 है, 3 तो आप डिवाइड नहीं कर सकते ना इसे। अब यहाँ पे इनका सम जो है, ये पूछा है कि सम ऑफ डिजिट जो आपकी एबीसी नंबर है इसके डिजिट का अगर हम सम करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली मल्टीपल ऑफ 9 आना चाहिए। तो 9 आना चाहिए 18, इनके मल्टीपल में आएगा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, सेम एज इट इज, सिंपल से क्वेश्चन थे। सो क्वेश्चन नंबर 25 है 115th क्वेश्चन, दैट इज 3 raised to power 4 multiply by 5 raised to power -3 whole power -2। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा ऑप्शंस हैं वैसे ही हमें लिखने पड़ते हैं। हम जितना हमें पूछा है उतना ही करेंगे हम। 3 raised to power -8 into 3 raised to power 6, 3 raised to power -8 into 5 raised to power -6, 3 raised to power -8 multiply by 5 raised to power 9। सो सर्ट्स और इंडिसेस ऑब्वियस है, क्वेश्चन आना ही था आपको। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको पहले भी मैंने बताया है कि a रेज टू पावर m होता है और बाहर पावर n होती है, तो हमारा आंसर हो जाता है a रेज टू पावर m इंटू n। इनकी जो पावर है वो आपस में मल्टीप्लाइड हो जाती हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे इसकी पावर मल्टीप्लाई कर 3 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 5 रेज टू पावर 3 इंटू 2 6, याद रखना है माइनस प्लस का, यही तो है मेन। अगर आप यहाँ पे माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखोगे तो गलती में केवल हम 3 क्यूब कर स्क्वायर कर देते तो 9 आ जाता। क्वेश्चन जो आपके ऑप्शन होते हैं वो काफी सोच समझ के ट्रिकी डाले होते हैं ताकि बंद कंफ्यूज हो, पर आपको अगर अपना मेथड क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। इस टाइप के भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट अगर आपने नोटिस किया है कि इस पेपर में आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा आपके पास क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट स्टेटमेंट के, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए थे मैथमेटिक्स के। सो सॉल्यूशन का तो अब देखो जितना टाइम आप इसमें मैथमेटिक्स में लगाते हो उतना काफी कितना कम टाइम हुआ होगा आपका यूज, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बने थे, मेमोरी बेस्ड थे। ठीक है, तो सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स, देखो हमने जितने पहले क्वेश्चन किया था वहां पे भी क्वेश्चन था ये, बट वहां पे था हमारे पास ऑप्शंस दिए थे और उनमें 3 साइड्स दी थी, जैसे एक 1 सेंटीमीटर एक 2 सेंटीमीटर वटेवर ऐसे साइड्स दी हुई थी, और हमसे पूछा था कि वो ट्राइंगल बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं। तो हमने कैसे चेक किया था, हमने 2 साइड्स को प्लस किया था और वो थर्ड से ज्यादा आनी चाहिए, नॉट इक्वल, इवन नॉट इक्वल,
ठीक है, इक्वल भी नहीं आनी चाहिए। अगर वो तीसरी साइड से इक्वल आती है तो वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे, वो हमेशा दो साइड का सम तीसरे से बड़ा आना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ग्रेटर देन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ऑफ 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7। अब देखो ये काफी इजी है, अगर आपको देखो डेसिमल में माइनस प्लस नहीं करने आता, डेसिमल हटा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, डेसिमल हटा दिए, अब सिंपल हो गया आपको। और आपको देखो ये भी सॉल्व करने की जरूरत है या नहीं है, जो ऑप्शन है 442 में ही है सारे पॉइंट वगैरह, तो आप देख सकते हो सिंपली 4, फिर अगेन यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो हमारे पास बन रहा है 442 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास आंसर आ गया 44.2। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है 118, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज 5y माइनस अंडर रूट 2, इनकी हाईएस्ट जो आपकी पावर है वो कितनी है भाई, जो इसकी आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी। ठीक है, तो इसकी पावर 1 है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी। देख लो, देखो और आंसर करो जल्दी से। द रेसिप्रोकल ऑफ दिस -3/8 इंटू -7/13, अगर आप इनके ऑप्शंस चेक करो तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं और आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे। सो यहाँ पे आ गया 21 डिवाइडेड बाय 104। ठीक है, सो हमें रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आंसर टिक करके मत आना, ये ऑप्शन भी है, ऑप्शन नंबर सी है ये, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा क्योंकि हमें इसे रेसिप्रोकल निकालना है। द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, पहले इसको सॉल्व करो, इसका रेसिप्रोकल यानी इनको अपोजिट कर दो, 104 डिवाइडेड बाय 21, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन था आपका, द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, किस किसने 25 किए हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने आंसर जरूर बताएं कि आपने क्या, कितने आपके पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, 1 to 100, तो इसमें होते हैं 25। ठीक है, आप काउंट करके लिख सकते हो। बेसिकली प्राइम नंबर होते क्या हैं, क्या होते हैं, जिनके दो फैक्टर्स होते होंगे, एक वो खुद, ठीक है, और एक उसके 1। ठीक है, जैसे 2 है, इसका एक फैक्टर जो होता है वो 2 होता है और दूसरा खुद एक 1 होता है, इनकी एक स्वयं वो होता है और एक 1 होता है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होते हैं। तो ये टोटल होंगे 25, 1 to 100। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को। हम टीजीटी की मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जो भी आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक होगा उसके ऊपर आप अपना राय बता सकते हैं कि हमें ये टॉपिक पहले चाहिए। एंड एक प्लेलिस्ट है HPTGT की जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, मैक्सिमम वो HPTGT के लिए ही बनाई गई है, तो वहाँ पे आप अपने सिलेबस जो है या फिर आपके टॉपिक्स जो हैं जितने हो चुके हैं उनको देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।